राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगी कि वीडियो नहीं आ पा रही थी। जैसे आप जानते हैं कि मैं इसमें बहुत व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बार एसोसिएशन के चल रहे हैं चुनाव और उसमें व्यस्तता होने के कारण बिज़ी हूँ। जॉब में भी बिज़ी हूँ, प्रैक्टिस में भी बिज़ी हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को समय नहीं दे पा रही हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूँ। और साथ ही साथ हमारे मोहिनी बैरी जी का बर्थडे भी आ रहा है, हमारे प्यारे से लाला का बर्थडे आ रहा है, और उसके बाद हमारी प्रिय भाभी का, हमारी ब्रिज की रानी का भी बर्थडे आ रहा है, अभी ब्रिज के राजा का बर्थडे आ रहा है। तो सबसे पहले लाला और लाली के लिए मैंने बनवाए हैं कपड़े, तो मैं वो फ़िलहाल आपको दिखाऊंगी। बताइएगा कि कौन सा अच्छा ज़्यादा लग रहा है और कौन सा मैं लाला को पहनाऊँ उनकी जन्माष्टमी में। हालांकि कुछ ड्रेसेस नहीं आ पाई हैं, पर वो शायद 15 तक आ जाएंगी। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कुछ लाला की बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस आई हैं, मैंने बनवाई हैं। तो ये मैंने वृंदावन से बनवाई है। ये फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि लाला के उसके बर्थडे में मैं ये ड्रेसेस पहनाऊँ। ये 3 पीस है, इसमें फ़िलहाल मुकुट भी आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा खोल कर भी दिखा दे रही हूँ। ये ड्रेसेस है, ये हम उनके बर्थडे में सोच रहे हैं पहनाने के लिए। और आपने मेरे लाला तो देखे ही कितने छोटे हैं, और ये मुकुट भी बहुत सुंदर बन के आया है। तो ये लाला को मैं बाल लगा के थोड़े सेट करूँगी। बताइएगा ये कैसे बने हैं। और फिलहाल ये उनका छोटू सा पटका है। ये तो फिलहाल हमारे ठाकुर जी के कपड़े रहे, और क्योंकि मैंने दीपावली की भी ड्रेस साथ में ही बनवाई थी, तो ये रही दीपावली की ड्रेस। ये मैंने सोची है कि मैं दिवाली में पहनाऊंगी। तो या लेट्स सी, ये देखिए, और ये रहा मुकुट। आई होप कि इसमें भी जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें भी पटका आया हुआ है। और ये रहा इसका प्यारा सा पटका, छोटू सा, बहुत सुंदर सा लग रहा है। लाला से ज़्यादा मैं खेलती रहती हूँ। सो बताइएगा कि इनमें से कौन सी ड्रेस जन्माष्टमी को पहनाऊँ, कान्हा के बर्थडे में पहनाऊँ। और ये रही हमारी राधा कृष्ण की, ये देखिए, इसमें इस साइड मुकुट है, राधा रानी की ड्रेस है, और इनमें ऊपर के जो टॉप्स हैं, ब्लाउज हैं, वो भी हैं। और ये रही ड्रेसेस। वैसे भी क्योंकि मैं पूरा चेंज करके मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी, थक गई थी। पर मुझसे किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं दीदी वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि आप उसके साथ ठाकुर जी के कपड़े शेयर किए जाएँ। ये फ़िलहाल हमारे बगल में आपने देखा है कि राधा कृष्ण बैठते हैं, तो ये मैंने उनके लिए बनवाया है। और ये आए हैं लहंगा पटका। लहंगा पटका तो आप समझ गए होंगे कि हमारे केदारनाथ जी हैं, जगन्नाथ जी भगवान हैं, लक्ष्मी जी, विष्णु जी हैं, और यहाँ पे हमारे पंढरपुर भगवान बैठे हैं। ये सिर्फ लहंगा पटका पहनते, तो इनके लिए लहंगा पटका आए हुए हैं। पर अभी 2 ही आ पाए हैं, क्योंकि मैंने और मंगाए हैं गलती से। मैंने फ़िलहाल 4 बोले थे, पर आए गलती से 2 हैं। बट अभी मैंने मंगवाए हुए हैं, तो ये टाइमली डिलीवर हो जाएंगे मुझे लग रहा है। सो फिलहाल मुझे तो जन्माष्टमी में यही बेस्ट लग रहा है कि मैं यही पहनाऊँ। और ये लहंगे पटके रहे हमारी, जो मैंने कहा था दीपावली में पहनाऊंगी, ये रहे उसके मैचिंग के लहंगे पटके। हाउ ब्यूटीफुल, ये आप देख रहे हैं ना डिज़ाइन, ये डिज़ाइन मुझे बहुत सुंदर लग रही है। इट्स
दिस वाज रियली अमेजिंग। और ये रहे हमारे राधा कृष्ण के कपड़े, जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ धोती पटका और यहाँ पे इनके ऊपर के ब्लाउज हैं, यहाँ पे लहंगा चुनरी और लाला के मुकुट के। सी ये मुकुट है। और फिलहाल मेरे पास उनकी काफ़ी सारी ज्वेलरीज रखी हैं ऑलरेडी, तो मैंने ये मैचिंग के उनके ग्रीन कलर कैसे मंगाए हैं, अगर आपको सही से समझ में आ रहे हो तो मैंने इनके ये इस मैचिंग के 4 कड़े मंगाए हैं। और 4 हमने कड़े मंगाए हैं। सो ये हमारे लाला लाली बड़ी, मतलब जो हमारे यहाँ भैया भाभी बैठे हैं उनके लिए, और बगल में जो भैया भाभी हैं उनके लिए, क्योंकि कड़े वही पहन सकते हैं। और ये रहे बहुत मल्टी कलर्स के मैंने तिलक मंगाए हैं, तो यस ये रहे तिलक हमारे लाला के लिए लगाने के लिए। और ये हमारी प्यारी सी छोटू के लिए आई है राधा नाम की प्यारी सी बांसुरी, ये उनके बर्थडे में हम लोग लगाएंगे। सो आप देख सकते हैं, बताइएगा कि कैसा लगा। और ये हमारे जो खड़े ठाकुर जी हैं वो, उनके ये हाथ में ये जाएगी, इसमें भी राधे लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी लग रही है, मुझे बहुत क्यूट लग रही है। लाला की तो बहुत ही क्यूट है, क्योंकि वो छोटा है तो उसके लिए छोटी सी आई है। और ये रहे मैंने मल्टी कलर्स के मंगाए हैं, बिकॉज सी ग्रीन के मैचिंग के, या वैसे भी सी ग्रीन की ड्रेस है, तो मैंने सोचा कि इस कलर के उसमें ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा रिफाइंड और अच्छी जाएगी। तो यस मैंने ये मंगवाए हैं, ये भी 4 आए हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ये राधा कृष्ण के लिए जो हमारे बैठे हुए हैं, ये इनके लिए, और जो हमारे खड़े हैं ये है उनके लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि लहंगा पटके वाले तो मैंने माले दिखाए नहीं है, सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, मैं उनके लिए सच में नहीं ला पाई हूँ, समय नहीं मिला। पर हाँ, कल मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं उनके लिए भी ला कर दिखाऊँगी। अभी हमारी राधा रानी की ड्रेस नहीं आई है, जो हमारी लाली बैठी है उनकी ड्रेस गलती से वहीं छूट गई है, पर वो पार्सल आज निकल जाएगा। और अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आई है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगी जहाँ से मैं ड्रेसेस मंगाती हूँ, बिकॉज बहुत ही रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपने भगवान के जितने भी आप सेवा करते हैं, आप उनके पूरे जोड़ी बनवा सकते हैं सही रेट में, अच्छे से ऑल ओवर इंडिया वो शिपमेंट भी करते हैं, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, चाहे वो इत्र हो और भी जितनी एसेसरीज़ हों। आपको ओरिजिनल तुलसी माला चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, वो सब वहाँ पे मिलती है। तो फिलहाल ये तो ठाकुर जी का कलेक्शन था जो वो अपने बर्थडे में पहनेंगे। अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगी हों, और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि मैं कौन सी पहनाऊँ। वैसे तो सी ग्रीन ये वाला मेरे फर्स्ट ऑप्शन में है, पर आप लोग भी बताइएगा कि मैं कौन सी पहनाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो आप लोग बोलेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएंगे, मैं वही पहनाऊँगी। बाकी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूँ। बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमें स्वामी जी का जो करवे का जल है वो कैसे मिलेगा, तो मैं पहले ही बता दूँ, आप गुरुजी के पास जा सकती हैं और उनसे कह सकती हैं, बोल सकती हैं कि गुरुजी हमें करवा का जल चाहिए। और अगर आप ना भी कह पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हमारे गुरुजी गद्दी में बैठते हैं उसी के बगल में ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक की बोतल में करवे का जल नहीं दिया जाता है। आपको कांच की बोतल, जैसे टमाटो सॉस की बोतल्स हो गई छोटी, आप उसको खाली करके ले जा सकती हैं धोकर, और वहाँ पर रख सकती हैं। उसमें बाबा 15-20 में या आधे घंटे बाद आते हैं, तो उसमें जल भर के आपको करवे का जल मिल सकता है।
फिलहाल आप सीधे डायरेक्ट गुरु जी से कह सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं, ढक्कन हटा कर रख दीजिएगा। बाबा वहाँ पे आते हैं और कड़वे का जल डालकर चले जाते हैं, और जैसे ही वो फिल हो जाए तो आप अपनी बॉटल वहाँ से आराम से उठा सकते हैं। जहाँ हमारे गुरुजी बैठते हैं गद्दी में, आप समझ गए होंगे, जो रच की बनी गद्दी है, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ मोहिनी बिहारी जी का मंदिर है। फिलहाल ये तो रही आज की वीडियो, और अगर आपके बहुत सारे जितने भी प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूंगी। नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। हमारे लाला की भी आईडी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारी शॉर्ट वीडियोस में है। बाकी अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ यार प्रेस का जरूर बता देना, और कमेंट में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं भी विश्राम ही करने जा रही थी, बट ठाकुर जी को भी विश्राम कराना है, समय भी हो गया है। तो मैंने सोचा विश्राम कराने से पहले ठाकुर जी ने मोहिनी बिहारी जी के दर्शन आप लोगों ने भी नहीं किए, तो मैंने कहा करवा भी दूं, और ठाकुर जी के ड्रेस की इतनी एक्साइटमेंट थी, सोचा मैंने दिखा भी दूं आप लोग के साथ, शेयर कर दूं। तो बताइए ड्रेसेस भी कैसी लगी। बाकी जैसे मैंने बोला, वीडियोस पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो क्या है, एनर्जी आपकी और मेरी एनर्जी सोर्स ऑफ माध्यम है। राधे राधे, कुंज बिहारी सिंहदास।